राम राम हरे हरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में संख्य कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनके हेतु की वांछा करता हूँ। तदोपरांत जय नित्रिणाम प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत ससल भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज। जय नित्रिणाम प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत ससल भक्ति विधानशील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में संख्य कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनके हेतु की वांछा करता हूँ। सपार्षद शिला प्रभुपाद की जय, सपार्षद शिला गौरहरि की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोगों का बड़ा विशेष टॉपिक चल रहा है और हम सभी लोग श्री जगन्नाथ जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। जो जगन्नाथ जी कोई साधारण नहीं है, जो जगत के नाथ जगन्नाथ। तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व पूर्व में सुना और हम लोग जान गए हैं कि जगन्नाथ जी ही इस कलयुग के जो इष्ट हैं, जो हमारे चार धाम बताए गए। तो इस कलयुग के जो भगवान है वो कौन है? जगन्नाथ जी, है ना। तो हम सभी क्या है? उनके जगन्नाथ जी के ऋणी हैं। और मुख्यतः हम ऋणी है नारद जी के। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा में नारद जी ने जो हम बद्ध जीवों पे कृपा की है, जिनके द्वारा आज हम देख सकते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी विद्यमान है, वो किन की कृपा से? जग नारद जी की कृपा से, है ना। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, संत हैं, और विशेष उनकी कृपा भी हम लोगों पर। इसलिए आज हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। तो हम लोग जो लोग श्रवण कर रहे थे, थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी कि किस प्रकार जो नगर राजा थे, राजा पुरुषोत्तम जाना, वो विवाह के लिए उन्होंने दूसरे राज्य में प्रस्ताव भेजा। जो दूसरा राज्य थे, वहाँ के जो राजा थे, उनको प्रस्ताव गया कि वहाँ की उनकी जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी पद्मावती, उसके लिए उन्होंने रिश्ता भेजा। विद्यानगर के राजा थे। तो जो राजा का नाम मैंने अभी पता किया, तो मुझे हमें पता चला, तो जो राजा थे उनका नाम था राजा शल्य नरसिंह। शल्य जैसे होता है ना कौशल्या, तो लास्ट के शल्य, ये शल्य नरसिंह, ये कांची के राजा थे। इनका नाम था राजा शल्य नरसिंह, और इनकी पुत्री थी पद्मावती। तो इनके लिए उन्होंने रिश्ता भेजा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके राज्य में देखने आएंगे कि वास्तव में राजा कैसा है, तो जो राजा पुरुषोत्तम जाना को देखने के लिए उन्होंने अपने कुछ गुप्तचरों को, या कह सकते हो मंत्री को भेजा। जब वो आए जगन्नाथपुरी, तो उस समय रथ यात्रा का दिन था। और उस दिन जो एक उत्सव मनाया जाता है जिसे बोलते हैं छेरा पहरा। छेरा पहरा का जो उत्सव होता है, उसके अंदर क्या होता है? राजा झाड़ू लगाता है, सोने की झाड़ू। तो राजा को बड़े सम्मान के साथ लाया जाता है। आज भी ये प्रथा चली है, आज भी ये अभी तक होता है ये। तो राजा आते हैं, सोने की झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ जी के आगे, फिर रथ चलना प्रारंभ होता है। तो उन्होंने पूछा कि अब इतनी भीड़ क्यों है? तो किसी ने बताया, अरे तुम्हें नहीं पता जगन्नाथ जी की यात्रा है? कहते अच्छा है, यहाँ का राजा कौन है? कहते वो राजा जो झाड़ू लगा रहा है। तो जब उन्होंने देखा, अरे यहाँ का राजा तो झाड़ू लगाता है, तो उन्होंने आके जो शल्य नरसिंह देव को ये बात बताई कि वहाँ का जो राजा झाड़ू लगाता है, पद्मावती के लिए वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। इधर जो राजा थे पुरुषोत्तम जाना, वो वेट कर रहे थे कि कब लड़की वाले को रिस्पॉन्स आएगा, कब हम बारात लेके जाएंगे। पता चला वहां से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। इन्होंने अपने सेना को भेजा, कुछ गुप्तचरों को भेजा, पता करके आओ। तो पता चला कि वहां के लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, कि रिश्ता कैंसिल कर दिया। क्यों रिश्ता कैंसिल किया? क्योंकि जो राजा है ना पुरुषोत्तम जाना, वो क्या है? वो तो झाड़ूदार है, और हम अपनी राजकुमारी का विवाह झाड़ूदार से नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां बात खत्म कर दी। अब यहाँ बात तो खत्म हुई, जब राजा ने सुना तो राजा को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध इसलिए हुआ कि इसलिए नहीं हुआ कि उनको झाड़ूदार का क्रोध, इसलिए आया क्योंकि उन्हें जगन्नाथ जी की महिमा नहीं पता। कि अरे मैं झाड़ू लगा तो रहा था, लेकिन किसके आगे? है अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो भगवान जगन्नाथ जी के आगे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, कोई साधारण बात नहीं है, है ना। और ये क्या कर रहे हैं? मुझे मुझे ऐसा कर दिया इन्होंने। तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं क्या करूंगा, वहां पे हम युद्ध करने जाएंगे। और अपनी पूरी सेना का बोला
कि आप क्या करो, सबके सब युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की घोषणा करो। अब हम क्या करेंगे, युद्ध करने जाएंगे। सबके सब बड़े तैयार हो गए कि अब हम कल युद्ध करने जाएंगे। एक सेकेंड, उमा दीदी कुछ कह रहे हो? आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हुआ ऐसे। अब राजा ने क्या किया, युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब अगले अगले दिन सब युद्ध के लिए चले गए। जब वहां युद्ध के लिए गए तो वहां जाके पता चला जो राजा थे सल्ले नरसिंह, वो क्या करते थे, वो किसके उपासक थे, गणेश जी के उपासक थे। और ऐसे गणेश जी के उपासक थे कि स्वयं गणेश जी उनकी साइड से युद्ध करने आते थे। स्वयं गणेश जी युद्ध करने आते थे। तो जब युद्ध करने आते थे तो अब हुआ क्या कि उनकी जो गणेश जी की गणेश जी और गणेश जी की सेना ने, और जो राजा थे सल्ले नरसिंह, उन लोगों ने क्या किया, जो पुरुषोत्तम जाने की सेना को मार मार के भगा दिया। अभी इन लोगों को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि एक तो हम गए थे वहां जाके, शादी का प्रस्ताव भी भेजा, शादी भी नहीं हुई, और उल्टा मार खा के भी आ गए। बड़ा दुख हुआ। वहां जाके जगन्नाथ जी को पुकार रहे कि जगन्नाथ जी आओ हमारी रक्षा करो, ये गणेश जी हमारी पिटाई कर रहे हैं। लेकिन तब पर भी जगन्नाथ जी आए नहीं। अब जो राजा थे पुरुषोत्तम जाना, उनको बड़ा क्रोध आया, बड़े दुखी हो गए, और दुखी होके वापस आए और सीधा जगन्नाथ मंदिर में गए। हैं, जगन्नाथ मंदिर में गए और जगन्नाथ मंदिर में जाके क्या कहने लगे, जगन्नाथ जी पे बोलने लगे कि जगन्नाथ जी, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि मैं युद्ध करने गया था तो किसके लिए गया था? है, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपके लिए तो झाड़ू लगा रहा था, और विद्यानगर के जो राजा ने मुझे झाड़ूदार समझकर मेरा अपमान किया। मुझे झाड़ूदार बताया। मेरा तो पूरा विश्वास ही था आप में, कि मेरा पूर्ण विश्वास था आप मेरी सहायता करोगे, लेकिन आपने युद्ध में तो मेरा सहायता नहीं की। और विद्यानगर के राजा का जो गणेश जी का भक्त है, वो देखो, और गणेश जी ने उनकी कितनी सहायता की। लेकिन आपने, जो कहते हो जगत के नाथ हो आप जगन्नाथ जी, आपने तो मेरी रक्षा ही नहीं की। वो गणेश जी ने उनकी रक्षा की। तो आप ये मत सोचो कि मेरी बेइज्जती हुई है, या आपका भी, आपके ऊपर भी बात आई है। कल को सब बोलेंगे कि अरे, जगन्नाथ जी को तो राजा पुरुषोत्तम जाना ने भी बुलाया था, जगन्नाथ जी उनकी रक्षा करने नहीं आए। है, तो कल को कोई क्यों। इस प्रकार से वो बोलने लगे। जब बोलने लगे तो हुआ क्या, ये सारे के सारे जो भक्त थे वहां वहां से चले गए, राजा अकेला हो गया। राजा ने बोला अब ऐसा है जगन्नाथ जी, कि अब मैं अन्न जल त्याग कर दूंगा और मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगा। अब मैं प्राण दे दूंगा अपने। जब इस प्रकार राजा ने कहा तो राजा ने क्या किया, वही रुक गया कि अब मैं क्या करूंगा, जगन्नाथ मंदिर में ही अपने प्राण दे दूंगा, क्योंकि जगन्नाथ जी तो मुझे बचाने आए नहीं। पूरे समाज में, पूरे नगर में, पूरे उड़ीसा में सब लोग कह रहे कि अरे ये हरे कृष्णा, ये कौन है मुझे रिमूव कर रहा है, हरिप्रिया दासी या मेघा दीदी? मैं बार बार 2 बार रिमूव हो गया। छेड़खानी मत करो कुछ। तो हुआ क्या कि अब राजा जो थे उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं क्या करूंगा, यही प्राणदान दे दूंगा, यही मैं मर जाऊंगा अब। और अन्न जल सब त्याग दिया। तो राजा को वो क्या हुआ, थोड़ी निंद्रा आ गई। जब राजा को निंद्रा आई तो राजा जब थोड़ा स्वप्न में भगवान ने बोला कि राजा, तुम क्यों अपने प्राण दोगे? तो राजा जो थे वो स्वप्न में ही जगन्नाथ जी से बातें कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी आप तो मुझे बचाने आए नहीं, वहां गणेश जी ने तो उनकी रक्षा की, लेकिन आपने मेरी रक्षा नहीं। हरे कृष्णा, हरिप्रिया दासी कुछ कर रहे हो? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ये पता नहीं क्या हो रहा है अपने आप ही। मैं आपको रिमूव नहीं कर रही। एक्चुअली कुछ मेरा भी कुछ मतलब लॉग आउट हो रहा है। ये क्या मतलब। कुछ भी सेटिंग्स मत छेड़ो। वो कहा है, ये लॉगिन किसने किया है, तुमने किया है, मेगा दीदी ने किया है? एक्चुअली क्या है ना, मेघा दीदी ने भी अभी लॉग इन किया है, उसके कारण तो नहीं हो रहा है।
नहीं नहीं, इतना मत करो, उनको बोला आउट हो जाओ। बार बार वो कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उनकी वजह से आउट हो रहा है। मत करो इतने सारे, उनको मना कर दो। ओके, मैं बोलती हूँ। आपस में वो डिस्कशन किया करो कि कौन लॉगिन करेगा पहले। ओके। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो राजा पुरुषोत्तम जो थे, उन्होंने जगन्नाथ जी से बोला, जगन्नाथ जी, ये आप कैसे भगवान हो, आप मेरी रक्षा करने नहीं आए। जगन्नाथ जी ने कहा, देखो, जब तुम युद्ध करने जा रहे थे, क्या तुमने मुझे एक बार पुकारा, मुझे बोला, मेरे मंदिर में आए कि जगन्नाथ जी मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। तुम आए? कहते हाँ जगन्नाथ जी, आए तो मैं नहीं। कि तो बस, जब तुम आए नहीं, तुमने मुझे बुलाया नहीं और अकेले अकेले चले गए, तो मैं क्यों आऊं तुम्हारे पीछे? कहते हाँ जगन्नाथ जी, ये तो गलती हो गई। जगन्नाथ जी ने गलती हो गई मान लिया ना? कहते हाँ। कहते हाँ, ये तो हमारी साइड से गलती थी। तो ठीक है, एक काम करो, कल दोबारा युद्ध करने चलो और कल मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। कहते ठीक है जगन्नाथ जी। अगले दिन राजा ने सुबह सुबह रात्रि को ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सुबह हम दोबारा विद्यानगर राज्य पे कूच करेंगे। सभी लोग क्या करें, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो। कल हम क्या करेंगे, राजा, राजा की बेटी, सबको बंदी बना के लाएंगे। अब जो राजा थे, राजा की प्रजा थी, वो सोच रही आज ही सुबह तो हम पिट के आए, और कल दोबारा फिर ले जा रहा है राजा। तो राजा ने सबको सांत्वना दी कि अरे फिक्र मत करो, कल तो हमारे साथ जगन्नाथ जी और बलदेव जी नहीं थे, आज हमारे साथ युद्ध में जगन्नाथ जी बलदेव भी आएंगे। सब क्या करो, तैयारी करो। तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि कल हमारे साथ युद्ध में स्वयं जगन्नाथ भगवान कृष्ण, बलदेव, बलराम प्रभु युद्ध में आएंगे। और जहाँ कृष्ण और बलराम युद्ध में आएंगे, वहां कभी हम युद्ध हार सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए सारी की सारी सेनाओं को बड़ा उत्साह मिला, बड़ा बल मिला कि अब हम क्या करेंगे, जाएंगे और युद्ध की तैयारी करने लगे। अब सब कुछ युद्ध की तैयारी होने लगी और सबके सब सुबह एकत्र हुए। अब राजा है जो इधर उधर देख रहे हैं। राजा जो है, राजा पुरुषोत्तम जाना, वो दाएं बाएं इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं उनको जगन्नाथ जी बलदेव जी भी दिख जाए, क्योंकि उन भगवान ने तो प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में चलूंगा। और उनको भगवान दिख नहीं रहे। थोड़ा उनको मन में संकोच भी हो रहा है, थोड़ा भय भी लग रहा है कि कल ही पिट के आए हैं, कल ही उन्होंने हमें भूत पीटा है, भगाया है, अब मुझे बंदी बनने से मैं बचा हूँ, तो आज ऐसा ना हो जाए। लेकिन जो राजा थे पुरुषोत्तम जाना, उनको भगवान में विश्वास था कि नहीं, जगन्नाथ जी अवश्य हमारे साथ जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। राजा को पूर्ण विश्वास था और वो युद्ध के लिए चले गए। अब ये जो कथा इधर से शुरू होती हुई, अब आते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, एक दूसरे पार्ट में चलते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना, एक कथा चलती है, तब तक दूसरी साइड से दूसरा सीन आ जाता है। ठीक इसी प्रकार अभी दूसरा सीन आ गया। अब समझना इस चीज को अच्छे से। तो यहाँ पर एक ग्वालिन की बात, कहानी, कथा आती है। एक ग्वालिन थी जिसका नाम था माणिक ग्वालिन। ठीक है, नाम याद रखना, माणिक ग्वालिन। जो माणिक ग्वालिन थी ना, वो अपने छोटे छोटे बच्चों और अपने ससुर के साथ एक गांव में रहती थी। और उन क्या करती थी, उनका पालन पोषण करती थी। जो पति थे उनका देहांत हो गया था। अब किसी प्रकार वो घर चलाती थी। अब कैसे घर चलाती थी, उनके पास गैया थी। उस गैया का वो दूध निकालती थी। गैया के दूध को निकाल के गर्म करती थी, ठंडा करके उसको दही जमाती थी रोज रात्रि को। और रोज सुबह सुबह वो दही बेचने जाती थी। और दही बेच के जो उसे रोज पैसा मिलता था, 2 4 5 जो भी उस समय का जो पैसा होगा वो मिलता था, और उस पैसे को लेके आती थी। सच्ची घटना है। उस पैसे को लेके वो अपने परिवार वालों का पालन पोषण करती थी, अपने बूढ़े ससुर का ध्यान रखती थी, अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। जो उनके ससुर थे ना, वो बड़े धर्मपरायण थे। प्रतिदिन का नियम था कि रोज वो कम से कम 2 अध्याय भागवतम का पाठ करेंगे। पुराने जमाने में जो लोग होते थे ना, वो इसी प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे। गीता, भागवत, रामायण, पुराण इत्यादि ग्रंथों को पढ़ते थे। अभी जैसा नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील बनाओ, ये करो, अपलोड करो, नहीं। स्क्रॉल करते करते, उंगलियां करते करते एक एक 2 2 घंटा निकल जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। जो हम स्क्रॉल करते हैं ना उंगली से, मैं भी करता हूँ वैसे तो, ये नहीं कह रहा मैं आप लोगों को, अपने को ही कह रहा हूँ कि हम स्क्रॉल जो करते करते जो समय निकल जाता है ना, फिर ध्यान आता है अरे अभी तो 9:30 हो रहा है, अब कब करते करते 10:30 11 बज जाएंगे, पता ही नहीं चलता। फिर ध्यान आता है अरे हमने तो अपना समय ही नष्ट कर दिया। इतनी देर हरि नाम कर लेते, इतनी देर महामंत्र कर लेते, इतनी देर कथा श्रवण कर लेते, या कोई ग्रंथ अध्ययन ही पढ़ लेते, तो हमारा भक्ति में काउंट तो होता। ये तो हमने क्या किया, अपने नरक के द्वार खोल दिए अपने लिए,
और अपना समय ही नष्ट किया। सबसे ज्यादा हमने अपने मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुई है, ये बहुमूल्य समय जो हमें दोबारा नहीं मिलेगा, ये हमने नष्ट कर दिया, है ना। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। वो गीता। हरे कृष्ण, क्या वो अभी भी लॉगिन कर रही है? हरि प्रिया, उनको मना कर दो। ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने तो लॉगिन नहीं किया हुआ है, मेरा तो मतलब मैंने लॉग आउट कर दिया है। अब पता ये नहीं किस? एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने भी नहीं किया, मैंने उनको मैसेज तो किया लेकिन नहीं, उन्होंने। यहाँ पे दो बार कनिष्ठ भक्त के नाम से, एक मैं हूँ, एक कोई और है, देखो। हाँ हाँ, मैंने मैं तो मतलब ये देखो, मैं मैं तो चलो ठीक है, मैंने उन्हें रिमूव कर दिया, नहीं जो भी थे। हाँ वो ठीक है। रिमूव कर दो। तो हुआ क्या? तो वो गीता प्रतिदिन भागवतम का पाठ करते थे। तो दसम स्कंद पढ़ते थे। दसम स्कंद के अंदर जो आप देखोगे श्रीमद् भागवतम के अंदर, कार्तिक में या चतुर्मास में दसम स्कंद पढ़ का पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसके अंदर भगवान की मधुर मधुर लीलाएं, जो अभी हम लोगों ने श्रवण की ना कुछ दिन पहले, भगवान कृष्ण किस प्रकार गोचारण करने जाते थे, दधी दधी मक्खन चुराते थे, गोपियों के साथ किस प्रकार था, सखाओं के साथ किस प्रकार का उनका व्यवहार था, मैया यशोदा नंद बाबा के साथ कैसे रहते थे, किस प्रकार भगवान ने मधुर मधुर लीलाएं की, ये सारी लीलाएं आपको दसम स्कंद में श्रीमद् भागवतम में मिल जाएगी। तो वो जो उनके ससुर थे, बूढ़े ससुर, वो प्रतिदिन भागवत का पाठ करते थे लालटेन में। बिजली तो थी नहीं ऐसी, तो लालटेन में बैठ के पढ़ते थे। तो जो माणिक ग्वालिन थी ना, ये बड़ी भक्ति में थी। और ये प्रतिदिन क्या करती थी, घर गृहस्थी के कार्य करके रात्रि को कथा सुनने बैठ जाती थी। जैसे आप लोग बैठ गए ना अभी, रोटी वोटी बना के खा पी के बैठ गए, ठीक इसी प्रकार जो माणिक ग्वालिन थी ना, उसका भी नियम था, रात्रि के समय हरी कथा सुननी है। जब तक कथा नहीं सुनेगी, उसको लगता था आज मैंने कुछ किया ही नहीं जीवन में, इसलिए प्रतिदिन कथा श्रवण करती थी। तो देखो भगवान ने कैसी कृपा की, नियम से कथा सुनती थी ना। तो जब दसम स्कंद के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा, भगवान कृष्ण जब माखन चुराने जाते थे तो गोपियां पकड़ लेती थी, यशोदा मैया के पास लाते थे, यशोदा मैया डांटती थी, फटकारती थी। तो माणिक ग्वालिन थी ना, इसको बड़ा क्रोध आता था, कि कहती थी अरे कैसी यशोदा मैया है, इतना इतने इतने इनके पास 9 9 लाख गैया है, इतना दूध दही मक्खन है, बेचारे कृष्ण ने थोड़ा खा भी लिया तो उसको बांध देगी रस्सी से। दामंद लीला हुई थी ना, तो बेचारे कृष्ण को बांध देगी। अरे गोपियां, अरे उनके घर में आके थोड़ा सा बच्चे ने, छोटा सा तो बच्चा है, थोड़ा माखन खा भी लिया तो क्या होगा, है? अगर मटकी फूट भी गई तो क्या हुआ, अरे बालक ही तो है, अरे मेरा कान्हा, मेरा लाला है। और रोने लग जाती थी। इतनी सरल थी, इतनी सरल थी, इतनी सरल गोपी थी, वो ग्वालिन थी, कि वो गोपियों को और यशोदा मैया को भी बोलती थी कि कैसी है ये छोटे बच्चे को प्रेम करना भी नहीं जानती। काश काश कृष्ण मेरे पास आते ना, तो मैं उनको जी भर के दूध दही मक्खन खिलाती। देखो, यहाँ पे एक बात को समझना, जो हमारी इच्छाएं होती ना भगवान के लिए, वो भगवान पूरी करते हैं। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी आप के मन में इच्छा है, कथा सुनने का देखो क्या लाभ है। कथा सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर एक लोल्यम जगता है, जिसे बोलते हैं लोभ। कैसा लोभ? भगवान की सेवा का लोभ। कैसा लोभ? कि काश भगवान हमारे पुत्र होते, काश भगवान हमारे सखा होते, काश भगवान हमारे मित्र होते, काश भगवान हमारे प्रेमी होते, तो हम उनके साथ ऐसा घूमते, ऐसा करते, ऐसा खेलते, ऐसा हम भगवान को बना बना के खिलाते। ये सब क्या है? ये सब भगवान के प्रति लोभ है। तो जब हम ये इस प्रकार से हमारी भावनाएं आती है ना भगवान के प्रति, तो भगवान उसको पूर्ण करते हैं। कैसे पूर्ण करते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, जब भगवान वामन अवतार में जब पहुंचे थे बलि महाराज के पास, तो उनकी जो पुत्री थी, उनकी रत्नमाला, तो उसने क्या बोला कि मैं चाहती हूँ, अगर जब उन्होंने वामन देव को दिखा, रहे इतना सुंदर बालक, काश ये मेरा बालक होता ना, इसे मैं दूध पिलाती। भगवान हृदय में ही प्रसन्न हो गए, कह रहे तथास्तु। देखो, भगवान को दूध पिलाने की इच्छा हुई तो भगवान ने तथास्तु बोल दिया। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी इच्छा है ना मुझे दूध पिलाने की, तो मैं तुझे, ठीक है, मैं तुझे अवसर दूंगा, तू मुझे दूध पिलाइयो। लेकिन जब भगवान, जो वामन देव ने बलि महाराज को बंदी बना लिया, तो वही रत्नमाला क्या कह रही है, कह रही है कि अगर ऐसे ऐसा बालक होना तो उसे मैं जहर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, दूध भी पिलाएगी तो भी पी लेंगे, जहर पिलाएगी तो भी पी लेंगे। भगवान ने दोनों ही बातों को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि भगवान के प्रति था ना।
इसलिए हमें सोच समझ के विचार करना चाहिए। हमें मांगना है तो भगवान की सेवा मांगो कि भगवान हम आपकी सेवा कर सके, है ना, आपको चरणों की सेवा कर सके, आपके लिए बढ़िया बढ़िया हम पुष्पों की माला बनाए। काश मेरे द्वारा भगवान को माला प्राप्त हो, काश मेरे द्वारा प्राप्त भगवान को भोग प्राप्त हो। आज भी वृंदावन में, इस कलयुग में, आज भी वृंदावन में किसी भक्त की इच्छा होती है मैं भगवान को वस्त्र दूं, मैं भगवान को भोग लगाऊं, मैं भगवान को ये खिलाऊं, भगवान स्वीकार करते हैं आज भी। और कहीं कहीं ऐसे ऐसे प्रमाण है भगवान स्वयं राधा रानी लेने आ जाते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त भगवान की महिमा है। भक्तों का ऐसा भाव होना चाहिए, लेकिन तो भी भगवान आपके आ जाएंगे घर में। कुछ भक्तों की इच्छा होती है कि मेरे घर में संत आ जाए, भगवान आ जाए, इस प्रकार तो भगवान आ भी जाते हैं भक्त के रूप में। कुछ इच्छा तो करो आप भक्ति में, देखना भगवान हृदय से करोगे तो भगवान पूरी करेंगे। तो वही भगवान जब कृष्ण बन के आए तो वही रत्नमाला पूतना बन के आई। और क्या किया, उसी पूतना के स्तन से भगवान ने दूध पान किया। फिर दूसरा वचन भी था कि जहर पिलाऊंगे, तो भगवान ने जहर भी पान किया, लेकिन भक्तों की बात का मान रखा। ठीक इसी प्रकार जो गोपी थी ना, ये ग्वालिन, माणिक ग्वालिन, इसकी भी इच्छा थी कि मैं भगवान को क्या करूं, दूध दही खिलाऊं। यशोदा मैया और गोपियां तो उनको मारती हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाती है, रस्सी में बांध देती है, उनकी कंप्लेंट करती है ना, इतना छोटा प्यारा बालक है, कोई इसको ऐसे मारता है क्या, कोई इसको ऐसे करता है। बड़ी सरल गोपी। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उसने दधि मंथन किया, और छाछ और दही बनाया, मटके में लेके और चल दी बेचने। जब वो बेचने जा रही है तो देखा आज तो सड़क बिल्कुल सुनसान, कर्फ्यू लगा हुआ है। सोच रही आज तो मोदी जी ने ये भी नहीं बोला कि आज लॉकडाउन है, और आज मुझे रोड में कोई दिख भी नहीं रहा है, कर्फ्यू तो नहीं लग गया, कोरोना तो नहीं आ गया, आज पूरी रोड खाली पड़ी है, कोई दिख ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि राजा जो थे ना, पुरुषोत्तम राजा, अब इधर आ जाओ कहानी में दोबारा। राजा पुरुषोत्तम राजा युद्ध करने जा रहे हैं, तो सारे राज्यों को पता है, तो युद्ध करने जा रहे हैं, तो रोड सारी खाली, नगर सारा खाला खाली, सब खाली हो रखा है। अब जो माणिक ग्वालिन थी वो सोच में पड़ गई कि अगर मेरा दूध दही नहीं बिका तो कौन मेरा दूध दही पिएगा, नहीं बिकेगा तो क्या होगा, मेरे मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बच्चों को मैं आज शाम को कैसे आटा खरीद के मैं उनको आटा चावल खिलाऊंगी, मैं कैसे अपने बूढ़े ससुर की मैं दवाई की व्यवस्था करूंगी। तो सोच में पड़ गई, बड़ी गरीब थी। तो भगवान को याद करते करते वही एक पेड़ के नीचे बैठ गई, तो अपनी छाछ और दही की मटकी उसने वहीं रखी और पेड़ के नीचे में बैठ गई, और वहीं उसे नींद आ गई। तभी उसने देखा कि घोड़ों की चलने की आवाज आ रही है। तो उसने देखा कि घोड़ों में दो बड़े हिष्टपुष्ट घोड़े, एक सफेद घोड़ा, एक काला घोड़ा, और उनके ऊपर एक श्याम वर्ण का व्यक्ति, एक गौड़ वर्ण का व्यक्ति, और दोनों के दोनों उतरे। और जो जब उसने देखा कि दो व्यक्ति आए, एक काले घोड़े में आए, एक सफेद घोड़े में, काले घोड़े में आए व्यक्ति भी काला है और सफेद घोड़े में आए व्यक्ति भी गोरा है, और दोनों उतरे। और उन्होंने जाकर, जब उस बूढ़ी जो थी माणिक ग्वालिन, उसने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सुंदर, इतने सुकोमल बालक, है ना, और ये बिल्कुल ये इतने तैयार होके क्या कहाँ जा रहे हैं। अब बड़ी गर्मी का समय था, जेठ की गर्मी थी, मतलब इसका गर्मियों का समय था, और बड़ी गर्मी लग रही थी। तो वो जो दो बालक उतरे और उन्होंने उनसे पूछा, जो ग्वालिन से, कि मैया क्या आप हमें छाछ पिला सकती हो, हमें दही खिला सकती हो। तो मैया तो उनके मुख में ही देखती रह गई कि इतने सुंदर बालक, तो उसने ये भी नहीं पूछा हाँ मैं पिला सकती हूँ नहीं पिला सकती हूँ, उनके आगे मटके रख दिए और उनके चेहरों को देख रही है। ये भी मूल्य भी तय नहीं किया, दाम भी तय नहीं किया कि मुझे कितना दाम दोगे, क्या दोगे। तो एक मटकी पकड़ी बलदेव प्रभु ने। वो कौन थे, वो साक्षात जगन्नाथ जी और बलदेव प्रभु थे। तो एक मटकी पकड़ी बलदेव प्रभु ने और एक मटकी पकड़ी जगन्नाथ जी ने, और क्या किया, दही और छाछ पीने लगे। और देखते ही देखते दोनों ने पूरी मटकी खाली कर दी। और पूरी मटकी खाली करने के बाद उन्होंने वो खाली मटके वहीं रख दिए। और जो माणिक ग्वाली ने उधर ही देख रही है, उनको देख रही है। और जो जगन्नाथ और बलदेव थे, उन्होंने अब वहां जाने के लिए सोचने लगे कि चलो अब चलते, अब हम आगे चलते। तो माणिक ग्वालिन जो थी
जो भगवान ने पूछा उससे, क्या तुम हमसे मूल्य नहीं लोगे? तो जो ग्वालिन थी कह रही मैं तो आपको देख के मूल्य ही लेना भूल गई। आप कौन हो, पहले मुझे आप बताओ, आप हो कौन? तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, अरे हम राजा के सैनिक हैं, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, और हमें बड़ी प्यास लगी थी, तो हमने देखा आप बैठी हो, तो हमने आपका दूध दही छाछ जो भी था हमने पी लिया, है ना। और हमारे जो राजा है ना वो पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा, ग्वालिन ने कहा, देखो आपने मेरा दूध दही तो पी लिया, मेरी तो इच्छा भी नहीं हो रही आपसे मांगने की, लेकिन मैं अगर आपसे कुछ धन नहीं मांगूंगी ना तो मेरा घर कैसे चलेगा? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जो हमारा मूल्य है ना वो हमारे पीछे राजा आ रहे हैं वो देंगे, फिक्र मत करो। जो भी आपका खर्चा हुआ है, सारा खर्चा आप बिल बना देना, आप बिल बना के राजा को दे देना, वो राजा जो हमारे पीछे से आ रहे हैं वो सारा का सारा आपको बिल चुका देंगे। तो जो माणिक ग्वालिन थी वो उनको देखने लगी, और देख के बोलने लगी कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके राजा कौन है और कहाँ से आ रहे हैं? मैं बड़ी देर से यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ, बड़ा गर्मी का समय है, और अगर मुझे उचित इसका मूल्य नहीं मिला ना तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो आप कृपा करके कुछ करिए। भगवान जो थे, भगवान ने कहा, देख ठीक है, आप फिक्र मत करो, आपको हो सकता है कि थोड़ा शंका हो कि वो राजा है नहीं है, या आपको मूल्य देंगे नहीं देंगे, एक काम करता हूँ। भगवान ने क्या किया, अपनी अंगूठी उतारी, कंकड़ बोलते हैं उसको, उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी, और उस अंगूठी को मुद्रिका, जिसे मुद्रिका बोलते हैं ना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि नाग गए अचरज नाही, तो उस मुद्रिका को उन्होंने निकाला, और मुद्रिका को निकाल के उनको दिया। और वही जो काले घोड़े में से जो उतरे थे और सफेद घोड़े में से दोनों ने, बलदेव प्रभु जगन्नाथ जी ने, दोनों ने अपनी अपनी मुद्रिका निकाली और बोला, ये मुद्रिका रख लो। जब उस ग्वाली ने देखा, अरे ये तो बड़ी सोने की मुद्रिका है, बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी मूल्यवान मुद्रिका है। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं राजा को तो क्या दिखाऊंगी, आप राजा, मैं राजा से बात कर लूंगी, वो दे देंगे। भगवान ने कहा, नहीं, हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि आप क्या करो, मुद्रिका रखो और राजा को आप दिखा देना। देखो, भगवान एक तीर से दो काम करते हैं। अब आप बताना, भगवान ने एक तीर से दो काम कौन से करे? उन्होंने कहा कि देखो यार, मुद्रिका है ना, आप राजा को दिखाना, और राजा को दिखा के उनसे पूछना, उनको बताना कि आपके दो सिपाही ऐसे ऐसे थे, वो छाछ पी के दही खा के चले गए, तो आप क्या करो, उसका मूल्य दे दो। तो जो ग्वालिन थी वो मान गई, उसने कहा ठीक है, और उसने वो मुद्रिका रख ली। तो कोमल रखा ने, ऐसा भगवान ने एक एक तीर से दो काम कौन से करे, बताओ, क्या समझे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पहला काम तो ये किया कि वो ग्वालन का दही मक्खन जो छाछ है वो ले लिया, तो उसको उसका मूल्य मिल गया। और दूसरा काम ये हुआ कि राजा को संकेत दिया कि हम आपके साथ में आ रहे हैं युद्ध करने। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि दो कार्य हो गए। पहला कार्य तो ये हो गया कि ग्वालिन की इच्छा थी ना कि काश भगवान मेरे पास आते, मैं उनको दूध दही पिलाती, ये इच्छा थी ग्वालिन की, कि भगवान, अब उसे तो पता नहीं है भगवान है, भगवान ने लेकिन देखो उसकी अंतरात्मा की बात सुन ली, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, उसको उसी दिन वहां बिठाया। ये भगवान है, इसे कहते हैं भगवान। कि भगवान क्या करते हैं, जब व्यवस्था करते हैं ना, जब कोई किसी को कोई वस्तु प्रदान करनी होती है, तो भगवान विधि का विधान भी बदल देते हैं। इसलिए अगर हम भगवान की शरणागत हैं, तो भगवान ने अगर ठान लिया कि हमें कोई वस्तु देनी है या हम पर कृपा करनी है, तो भगवान बड़ी से बड़ी बाधा विपत्ति को हटा के और ऐसी परिस्थिति कर देंगे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें होने लगेंगी हमारे साथ अनुकूल, जो हमें समझ भी नहीं सकते। यह भगवान की कृपा है। तो भगवान ने उस कृपा करके जगन्नाथ जी ने क्या किया, उसकी दूध दही छाछ मक्खन दोनों भैया ने पी ली। गोपी की इच्छा थी ना, कहाँ गोपी अपने घर में वहां रहती थी और वहां से प्रार्थना करती थी, और वहां जाके कभी उसने सोचा था कि भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे? कहते हैं भगवान ऐसे हैं कि चींटी के पैर में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन लेते हैं। ये तो हम लोगों की अंदर की मन की बात है? चींटी के चलने की आवाज कभी सुनी आपने? तो उसके पैरों में घुंघरू की आवाज सुनाई देगी? कभी नहीं। लेकिन भगवान वो भी सुन लेते हैं। ऐसे है भगवान। तो भगवान तो हमारे हृदय के अंदर ही परमात्मा स्वरूप
रूप में विराजमान है, वो तो जानते हैं कण कण में कि व्यक्ति क्या, इसकी क्या इच्छा है, कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, क्या क्या नहीं भरा इसके अंदर। सबको सब पता है भगवान को। हम भगवान से कपट नहीं कर सकते, भगवान सब जानते हैं। लेकिन भगवान इस चीज की ओर नहीं देखते। भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्तों के हृदय की जो अच्छाई है ना वो देखते हैं, बुराई नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखेंगे तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी कमी है, वो तो हमें स्वतः ही सुधारनी है। लेकिन भगवान ये देखते हैं इसने मेरे लिए किया क्या, ये मेरे लिए क्या कर रहा है, इसने मेरे लिए एकादशी रखी, ये मेरे लिए सुबह उठता है, ये मेरे लिए रोज मंगल आरती करता है, ये मेरे लिए रोज चैंटिंग महामंत्र माला करता है, ये मेरे लिए लहसुन प्याज छोड़ दिया, ये मेरे लिए क्या करा। भगवान एक एक चीज याद रखते हैं कि मेरे भक्त ने मेरे लिए क्या क्या किया। ये ये साधारण बात नहीं है। आपको सब भगवान सब बताएंगे कि तुमने मेरे लिए ये किया। आप रोगे उस समय भगवान के सामने खड़े होके। भगवान को, आपको यकीन नहीं होगा कि भगवान ने हमारी इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें हमारी ध्यान में रखी कि हम इतना कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान एक एक वस्तु याद रखेंगे, लेकिन हम भगवान से कपट नहीं कर सकते। ठीक है, जगत से हम कपट कर सकते हैं, लेकिन भगवान से हम कपट नहीं कर सकते। और भगवान से कपट करेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान को सब पसंद है, लेकिन कपटी व्यक्ति, छल कपट, भगवान कहते हैं छल कपट छिद्र मोहे न भावा, भगवान को नहीं पसंद। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सरल भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं, उनकी मनोकामना, उनकी हृदय की बात को जानते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। किस प्रकार जो गोपी घर में बैठे भागवतम श्रवण कर रही थी। भागवतम क्या है? सर्व वेदांत सारी श्रीमद भागवतम इष्यते, इस सर्व वेदों का सार भागवतम। स्वयं भगवान जब गए इस धराधाम को छोड़ के, तो भागवत, तुलसी, गंगा, भक्त, इस चार स्वरूप पे अपने आप को छोड़ के गए। श्रीमद भागवतम भक्तों के माध्यम से, जो वृंदा देवी, तुलसी महारानी और गंगा जी, चार रूप में भगवान अपने आप को रखे गए। तो चार चीजें, और इनमें भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो श्रीमद भागवतम स्वयं साक्षात भागवतम उनके समक्ष पढ़ रहे, उनके ससुर जी भक्ति में, और ये श्रवण कर रही है भक्ति से। जैसे आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, उसी समय हृदय में प्रेरणा आ गई, काश भगवान की मैं भी ऐसी सेवा करती, मैं भगवान को खिलाती पिलाती। और भगवान ने देखो ज्यादा समय नहीं लगाया, और उसके सामने सम्मुख प्रकट होके उसकी छाछ दही भी ग्रहण कर ली। और इतना ही नहीं, उनको अपनी अंगूठियां भी दी। दोनों ने स्वर्ण रत्न जड़ित जो मुद्रिका थी दी, और बोला बोलना हम राजा के सैनिक हैं और युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो राजा आएगा तो उनसे क्या करना, राजा से उचित मूल्य ले लेना। ठीक है, और इतना बोल के वो दोनों ने श्याम वर्ण और गौर वर्ण के घोड़ों में बैठे, अस्त्र शस्त्र लेके, और वहां से छाछ वाछ पी के और चले गए वहां से। अब वो ग्वालिन देखती रह गई। अब ग्वालिन ने देखा कि भाई उसके बाद दो अंगूठी तो आ गई है ना, अब क्या करे। लेकिन ग्वालिन के मुख से ना जो चेहरे नहीं हट रहे, जो भगवान के, जो जगन्नाथ और बलदेव के जो श्याम वर्ण और गौर वर्ण के जो चेहरे थे ना, वो हट नहीं रहे। वो उन्हीं का स्मरण कर रही है, बार बार उन्हीं का स्मरण कर रही है। तभी देखा ग्वालिन ने कि पीछे से बहुत बड़ी विशाल धुआं उठ रहा है, धूल उठ रही है, और कोई सेना आ रही है? जैसे आती है ना सेना आती है, और बड़े राजा महाराजा बड़े गाजा वाजा बजाते हैं, ढोल वोल बजाते हुए, और वहां से आ रहे हैं। जब उसने देखा कि सारे के सारे आ रहे हैं, तो वो मार्ग में खड़ी हो गई। मार्ग में खड़ी हो गई, राजा ने देखा कि सारे सिपाही रुक गए, और जबकि सबको बोला था कि कोई रास्ते में नहीं आएगा। और आज क्या हुआ, कोई एक बूढ़ी स्त्री, एक ग्वालिन खड़ी हो गई। राजा ने पूछा, पूछो क्या बात है। तो उसने बोला कि आपके जो दो सिपाही ना मेरा दही छाछ दूध पी के गए हैं, उसका मूल्य दे दो। अब राजा उतर के आया, और राजा ने बोला ग्वालिन से, ग्वालिन तुझे इतना भी नहीं पता कि जो राजा होते हैं ना, वो हमेशा आगे चलता है, और राजा की सेना जो होती है पीछे चलती है। अब मेरे सिपाही मेरे से आगे जाके कैसे दूध दही छाछ पी लेंगे, और पी गए तो तूने पिलाई कैसे। मैं तो यहाँ, मैं तो अब आ रहा हूँ, मेरी सेना मेरे सारी पीछे है, और तू कह रही है मेरे दो सिपाही गए थे और वो पी के चले गए। जो ग्वालिन बोली थी, मुझे पता था आप ऐसे ही बोलोगे, आपको पैसे वैसे तो देने नहीं। राजा ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब झूठा है, तुम मुझसे वैसे मांग लो तो मैं वैसे दे दूंगा। ग्वालिन ने कहा नहीं राजा, मैं आपसे ऐसा नहीं मांग रही। आपके दो सिपाही श्याम वर्ण और गौर वर्ण के घोड़े में बैठ के आए थे, और दूध दही छाछ मेरा पी के चले गए, और उन्होंने बोला कि अगर राजा को यकीन ना हो ना तो हमारी अंगूठी दिखा देना। राजा ने कहा दिखाओ मुद्रिका। जब बुढ़िया ने अपने पल्लू से अंगूठी खोली और राजा को दिखाई, तो राजा ने जब देखी, तो राजा ने देखते ही वहीं पे जमीन पे गिर पड़ा। राजा, जो अंगूठी थी जगन्नाथ जी की, उस पर लिखा था जगन्नाथ सिंह,
और जो बलदेव प्रभु जी की अंगूठी थी उस पर लिखा था बलदेव सिंह, और ये अंगूठी राजा ने ही बनाई थी। राजा पहचान गया ये तो अंगूठी मैंने स्वयं ठाकुर जी के लिए बनाई थी। एक जगन्नाथ जी को दी थी मैंने, एक बलदेव प्रभु को दी थी, जगन्नाथ सिंह और बलदेव सिंह। तो पूछने लगे कि मैया वो कैसे थे। मैया ने कहा अरे मई राजा वो तो बड़े सुंदर सिपाही है आपके, बड़े सुंदर, और इतने हिष्ट पुष्ट, इतने बढ़िया सुंदर देखने में, मैं तो उनको देख के मोहित हो गई। मेरा तो उनके चेहरे से अभी तक उनके जो चेहरे की जो उनकी छवि से मेरा तो मन ही नहीं भरा। मेरा तो मन कर रहा था मैं उनको देखती रहूं। जब वो छाछ पी रहे थे तो मैं तो एक टक से उनको देख रही थी, और मैं जब उन्होंने छाछ पी तो ऐसा लगा कि मैं तृप्त हो गई, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं भी बड़ी प्यासी थी, लेकिन जब उन्होंने छाछ और दही पी तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा मैं तृप्त हो गई, बस मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा मैया आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। कहते कैसे? कहते आप नहीं जानते वो कौन थे? वो स्वयं जगन्नाथ और बलदेव थे। वो कौन है? कृष्ण और बलराम थे। जब उस बूढ़ी ग्वालिन ने सुना तो वो भी धरती में गिर पड़ी, और वो भी रोने लगी, राजा भी रोने लगे, दोनों रोने लगे। दोनों क्यों रोने लगे? ग्वालिन इसलिए रोने लगी कि भगवान ने उनकी बात सुन ली। उस भगवान स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, अब मुझ जैसी छोटी गरीब भिखारन ग्वालिन की बात सुन के, कि मैंने हृदय में एक प्रार्थना की थी कि भगवान आए और मेरे हाथ से दूध दही मक्खन ग्रहण करें, और भगवान आके ग्रहण कर गए। तो रोने लगी कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, क्या भगवान की महिमा है कि भगवान मेरे घर मेरे पास आके मुझसे, मैंने तो कभी, मुझे तो यकीन ही नहीं होगा कि मैं मुझ जैसे तुच्छ स्त्री जो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो भक्ति भी नहीं जानती, मैं तो स्वच्छ अछ्वच्छ अछ्वच्छ सुचि रुचि कुछ भी नहीं जानती, और भगवान ने मेरे हाथ से दही ग्रहण की, दूध छाछ ग्रहण किया, मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। उधर राजा भी रो रहे, कह रहे राजा इसलिए रो रहे कि मेरे को तो थोड़ा संदेह हो रहा था, मेरी सिपाहियों को संदेह हो रहा था, पता नहीं आज जगन्नाथ बलदेव आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, हमें तो सेना में दिख नहीं रहे। लेकिन भगवान ने ये हमें आश्वासन दिलाने के लिए कि राजा फिक्र मत करो, तुमसे पहले हम आगे जा रहे हैं, है ना, तुम्हें पहुंचने से पहले हम युद्ध समाप्त कर देंगे। मैं राजा ने कैसे, हमारे यहाँ के राजा को कैसे बोल दिया, तो राजा यहाँ सुन के बड़ा गंभीर हो गए। वहां ग्वालिन भी रोने लगी और राजा भी रोने लगे, और दोनों बैठ के रोने लगे, और रोने लगे बैठ के। सारे सिपाहियों को जब बात पता चली तो सारे प्रसन्न हो गए, सबके मन में बड़ी, हृदय में बड़ी प्रसन्नता आ गई। क्यों? आज हमारे साथ युद्ध में कौन है? जगन्नाथ और बलदेव। आज गणेश जी को मजा चखाएंगे। कल गणेश जी ने हमारी बहुत पिटाई की थी ना, सारे सिपाही प्रसन्न हो गए कि जो वहां के जो राजा है, आज हम बताएंगे उनको। जो, और राजा पुरुषोत्तम जाना की सब जयकार लगाने लगे, जगन्नाथ बलदेव की सब जयकार लगाने लगे, बोल जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जू सुदर्शन जू की जय। कह रहे आज देख लेंगे हम विद्यानगर के राजा को, चलो सबके अंदर बड़ा जोश आ गया, आज हम जाएंगे, आज तो हमें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, आज स्वयं जगत के नाथ हमारे साथ है। और बताया ना, जिस युद्ध में भगवान हो, चाहे भगवान अस्त्र भी ना उठाए, शस्त्र भी ना उठाए, तो वो जहां पर भगवान है वही विजय, जहां कृष्ण है वही विजय। महाभारत का युद्ध प्रमाण है, भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया, सारथी बने, लेकिन बैठ गए, जिस साइड भगवान बैठ गए उस साइड ही विजय आ गई, है ना। तो आज सारे के सारे जो सिपाही थे, राजा थे, सबको विश्वास हो गया, और जो ग्वालिन भी बड़ी प्रसन्न हो गई। राजा ने कहा ग्वालिन तुम्हारी वजह से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और तुम मूल्य की बात करती हो, तो आज से सुनो, ये जो जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है ना, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, ये जितने गांव तुम्हें दिख रहे हैं, ये जितना जो जमीन तुम्हें दिख रही है, ये सारी की सारी आज से तुम्हारी, ये सारी की सारी आज से तुम्हारी। और तुम्हारी, तुम क्या, तुम्हारी अनेकों पीढ़ियां आज तक उनका भरण पोषण होता रहेगा, वो सब के सब क्या करेंगे, जितनी भूमि आज से तुम्हारी। जो ग्वालिन ने सुना, भैया इस राजा ने, कहते ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, भगवान को क्या दिया? एक मटका दही छाछ का, और भगवान ने क्या दे दिया? पूरा राज्य दे दिया। आज भी उस स्थान का नाम मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, उड़ीसा के जो भक्त हैं वो लोग जानते होंगे, उस स्थान में आज भी उस बुढ़िया के वंशज हैं, आज भी। और उस पूरे इलाके में जो वहाँ के जो अरबपति खरबपति, वहाँ की जो रानी है, ये बुढ़िया जो इसी के वंशज है। सारा जमीन जायदाद दे दिया भगवान ने भी, राजा ने उनको। राजा के साथ आज भी उनका संबंध है। जैसे आप लोग देखना, अभी ये जो मुंबई में विवाह हुआ था, क्या नाम था, ये अंबानी परिवार, अंबानी वालों का विवाह हुआ था, तो बाहर एक बूढ़ी स्त्री आ गई,
बूढ़ी माता आ गई, बोली मुझे अंदर जाना है। सिपाहियों ने, उनके जो गार्ड थे उन्होंने रोक दिया, कोई अंदर जाएगा नहीं वीआईपी पास की। तो उसने बोला कि उनको बोलना मैं आई हूँ, नाम बताया। जब उन्होंने नाम सुना तो उसको बाहर लेने आए, स्पेशली उसे स्टेज में ले गए, स्टेज में लेके गए और उसके साथ फोटो खिंचाई। ये मैंने देखा था न्यूज में। तो बाद में पता चला बूढ़ी स्त्री कौन थी। वो बूढ़ी स्त्री ये थी, वो डोसा बेचती है, डोसा सांबर उत्पम इत्यादि बेचती है। और ये जो धीरू भाई थे उनके पिताजी, वो उसी के वहां जाके खाना खाते थे, उसी के यहाँ डोसा खाते थे। और ये बच्चे भी अनंत और इनके भी कभी कभी उसके बूढ़ी बूढ़ी अम्मा के पास उनकी दुकान में जाके कभी उत्पम इत्यादि खाते थे। तो सोचो, वो ऐसा संबंध था कि वो माँ के समान। तो उनको स्पेशली बिना वीआईपी कार्ड के भी उनको लेने गए, स्टेज में गए, सम्मान दिया, फोटो खिंचाई। तो इसी प्रकार जो राजा है उड़ीसा के, आज भी उनके वंशजों के साथ उनका संबंध है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वंश में जो उनकी जो दादी परदादी जो भी थी, मानिन ग्वालिन, उन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन किए थे। और राजा ने प्रसन्न होकर सारी की सारी जो भूमि है वो उनको दान स्वरूप दी थी। ठीक है, तो भगवान जब देते हैं तो कहते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, भगवान की ऐसी कृपा है। इसलिए हम लोगों को, हम जैसे साधकों के हृदय में हमेशा ये भाव होना चाहिए कि किसी प्रकार भगवान हम पे प्रसन्न हो जाए, किसी प्रकार भगवान हम पे प्रसन्न हो और किसी प्रकार हम भगवान की सेवा कर पाए। इसलिए आज एकादशी है, कामिका एकादशी। और ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। जिन जिन लोगों ने आज एकादशी रखी है उन लोगों के सारे पाप से वो मुक्त होंगे और भगवान उनको अपने धाम में स्थान देंगे। कामिका एकादशी, और जिसके अंदर जो भी कामना है वो सारी कामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन अब कामनाओं से हमें जागतिक कामना नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना। अगर वो स्त्री कहती मुझे पैसा चाहिए तो भगवान उसको पैसा भी दे देते। ध्यान से समझना इस बात को। अगर वो गुमानी ग्वालिन ये भगवान से प्रार्थना करती, भगवान थोड़ा 2-4 गैया हो जाए, थोड़ा मेरे पास जमीन हो जाए, खेती करने के लिए भूमि मिल जाए, तो मेरा जीवन सुधर जाए, भगवान वो भी दे सकते थे उसको। लेकिन उसने क्या मांगा कि मैं भगवान की सेवा करूं, और भगवान की सेवा करने के कारण उसे इतना मिला। अब वो तो किराए पे दे दे जमीन कि लो भैया खेती करो, बैठ बैठ के उसकी आज भी कितनी पुश्तें वहां बैठे बैठे खा रही है उनकी, आज भी इतने अमीर हो गए। अगर वो छोटी मोटी चीज, तो हम लोगों की स्थिति है कि हम लोगों को तो भीख मांगना भी नहीं आता कि भगवान हमें ये दे दो, मेरी बेटी का विवाह कर दो, मेरे घर में ये कर दो, मेरे पति को सुधार दो, मेरे बच्चे को सुधार दो, मेरी नौकरी लग जाए, मैं फेमस हो जाऊं, मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरे को अच्छा पति मिल जाए, पैसे वाला, मेरी गवर्नमेंट। ये हम छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं जगत से। ये भैया इसको मत मांगो, ये साधारण चीजें मत मांगो। भगवान से भगवान को ही मांग लो, भगवान की सेवा मांग लो। भगवान की सेवा प्रीति मांग ली तो सब कुछ आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अन्य कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी सुदर्शन जी की जय, कामिका एकादशी की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी के किसी को कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो। दूसरा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मॉर्निंग में आपके पास लिंक आए ना आए, इवनिंग में आपके पास लिंक आए ना आए, 12 महीने हमेशा यही लिंक रहेगा, चाहे मैं भेजू ना भेजू। बहुत सारे भक्त आज कह रहे थे प्रभु जी आपने मॉर्निंग का लिंक नहीं भेजा। मॉर्निंग का लिंक भी यही रहेगा, नाइट का भी लिंक यही रहेगा। ठीक है, ग्रुप में आप जुड़े हो, ग्रुप में ही रहना। ग्रुप में से कभी भी आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे, मॉर्निंग के समय करोगे तो मॉर्निंग कथा से जुड़ जाओगे, इवनिंग वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो इवनिंग वाली कथा में आप जुड़ जाओगे। ठीक है, तो हम लोगों की बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अच्छे से भगवान की जो जिस प्रकार से सेवा हो सकती है, जिस प्रकार भगवान की भक्ति हो सकती है, एकादशी रख के, नव नाम जप करके। ठीक है, कलयुग में जो एकमात्र साधन है भगवान का नाम जप, इसलिए हर कोई नाम जप करो। ठीक है, इससे आपको ही लाभ मिलेगा, मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं होने वाला कि हम नाम करोगे तो मेरे अकाउंट में पैसा जुड़ रहा है ये मेरे को कुछ फायदा हो रहा है। नहीं, आपका अपना ही अकाउंट है, ये नाम रूपी अकाउंट आपका। दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, मीरा वही बता गई। इसलिए इस राम नाम रूपी धन, हरे कृष्ण नाम रूपी महामंत्र रूपी धन को ये इकट्ठा करो, यही आपके साथ जाएगा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए इसे जोड़ो, इससे आपका ही कल्याण होगा। ठीक है, जीवन के सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे। जीवन में जो शांति का अनुभव, जो वास्तविक शांति है ना, आध्यात्मिक